हेलो एवरीवन, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके आंगनवाड़ी हेल्प राजपूत में। बहनों, ये वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ और सबसे फास्ट। तो आज अब चल रहा है, इस वर्ष संसद का मानसून सत्र चल रहा है और कल राज्यसभा में श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय और अन्य सुविधाओं को लेकर इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन पूछे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है आपको इस वीडियो में पूरा पीडीएफ दिखाकर बारीकी से समझाऊंगी, तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करके कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये जवाब कैसी रही। अपडेट देने में मुझे मदद मिलेगी। दोस्तों, आपको पता है यहाँ इस समय राज्यसभा और लोकसभा में मानसून सत्र चल रहा है। जो भी अपडेट आ रही है लोकसभा से आपको आपकी बहन सबसे पहले पहुँचा रही है। इसी बीच राज्यसभा में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, उसका पीडीएफ मेरे पास आ चुका है। मैं आपको स्क्रीन करके जूम करके दिखाऊंगी। अगर आप लोग को देखने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग भी इस पीडीएफ को जूम करके पढ़ सकते हैं। भारत सरकार एवं महिला बाल विकास मंत्रालय राज्यसभा आता है। प्रश्न संख्या आपको मैं बता रही हूँ। प्रश्न संख्या है कि इस प्रश्न संख्या में आपको मैं दिखा रही हूँ। प्रश्न संख्या है 3197। तो दोस्तों चलिए हम अब पीडीएफ को आपको दिखाते हैं। महिला एवं विकास मंत्रालय राज्यसभा अतिरिक्त प्रश्न संख्या 3197 दिनांक 20 अगस्त 2025 को उत्तर के लिए प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय एवं अन्य सुविधाओं को लेकर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने क्या क्वेश्चन किए। क्वेश्चन है पहला उनका, क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की संख्या का आंगनवाड़ी केंद्रवार और जिलावार ब्यौरा क्या है। कहने का मतलब है वो उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी और सहायिकाओं की संख्या और उस संख्या के सापेक्ष केंद्रवार और जिलावार वो ब्यौरा मांग रहे हैं। एवं प्रत्येक केंद्र में रिक्तियों की संख्या क्या है। जैसा कि आपको पता है बहुत सारी बहनें हमारी एक एक दो कार्यभार को लेके काम कर रही हैं, तो वहाँ नियुक्तियों के बारे में ये बात कर रहे हैं। रिक्त पद की संख्या पूछ रहे हैं। ख उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना वेतन दिया जा रहा है और क्या। ख उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना वेतन दिया जाता है और क्या यह सच है यह वेतन अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना सबसे कम मानदेय दिया जा रहा है, तो कम मानदेय देने का क्या कारण है। ग राज्य में इन कार्यकर्ताओं की पदोन्नति, सामाजिक सुरक्षा, बीमा योजना, पेंशन योजना और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं आदि जैसे अन्य कौन कौन से लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। तो बहनों गौर देखिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा। इन्होंने वो सारी चीज़ों को पूछा जो हम पूछना चाहते हैं प्रदेश सरकार से। तो इसके लिए आप सभी एक बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलिएगा। किसी ने तो संसद में ये आवाज़ उठाया। तो उत्तर में क्या जवाब देती हैं हमारी श्रीमती सावित्री ठाकुर, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री। चलिए अब उसको हम देखते हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने क्या जवाब दिया।
क वाले क्वेश्चन का, उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की जिलावार संख्या सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे ये उन्होंने लिंक दिया है पर देखा जा सकता है। इस लिंक के माध्यम से कोई भी इसको देख सकता है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि इस लिंक के माध्यम से कोई भी इसे देख सकता है। तो ये लिंक मैं आपको दिखा देती हूँ, आप लोग इस लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं कि उसमें ये लिंक क्या दिया गया है और इसका सारा जिलावार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की संख्या क्या है। ग का उत्तर दिया है, ग और ख और ग का उत्तर दिया है। मिशन शक्ति आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार नीति और आयोजन के लिए जिम्मेदार है। तो बहनों, आपने देखा ये केंद्र का प्रायोजित योजना है जिसकी नीति केंद्र सरकार तैयार करती है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार। और राज्य सरकारें संघ राज्य क्षेत्र शासन दिन प्रतिदिन के कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकारें क्या करती हैं? प्रतिदिन का जो आपका कार्य है उसका क्रियान्वयन करता है, उसका निरीक्षण करता है। और आगे देखते हैं हम उन्होंने क्या कहा। कार्यकर्तियाँ आंगनवाड़ी सहायिकाएं स्थानीय समुदाय की मानद कार्यकर्ता हैं। बहनों, ये देखिए इन्होंने क्या कहा, आंगनवाड़ी सेविकाएं मानद कार्यकर्ता हैं। ये मैं अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ। अब ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को हमारी राज्य मंत्री कह रही हैं हम मानद कार्यकर्ता हैं, जो समुदाय की मदद के लिए बाल देखभाल और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं, जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय दिया जाता है, जिसे समय समय पर बढ़ाया जाता है। दिनांक 1 अक्टूबर 2018 से भारत सरकार ने केंद्र और राज्यों संघ राज्यों क्षेत्रों के बीच परिभाषित लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4500 कर दिया। प्रतिमाह लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्तियों को मानदेय 2250 रुपये से बढ़ाकर 3500 कर दिया गया। प्रतिमाह आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 2250 रुपये कर दिया गया। इसके अतिरिक्त राज्य और संघ राज्य अपने संसाधनों से इन श्रमिकों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन टॉपअप भी दे रहे हैं, जो राज्य दर राज्य अलग अलग है। देखिए बहनों, सबका यहाँ जैसे अपने ही मंत्री हो गए, विधायक हो गए, नेता हो गए, उनकी जितनी बार वो विधायक बनते हैं उतनी बार उनकी अलग अलग पेंशन बनती है। सबका हर साल टीए बढ़ रहा है, बोनस बढ़ रहा है, उनको दीपावली पे बोनस दिया जा रहा है, अतिरिक्त वेतन दिया जा रहा है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2018 में उनका मानदेय बढ़ाया गया। आज के महंगाई में अभी 2025 चल रहा है, तो बहनों उनसे राज्य मंत्री से पूछा जाए, क्या जो वो बता रही हैं कि हमारा मानदेय 3,000 से 4500 कर दिया गया, क्या आज वही सारी चीज़ें जो 2018 में मिलती थी, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, बच्चों की एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, स्वयं का खर्च, क्या 2025 में इस 4500 रुपये से चल पा रहा है? मेरा श्रीमती माननीय मंत्री जी से यही कहना है, आप लोग भी कहिएगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिएगा। क्या वो 4500 में अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर पाएंगे? अरे परिवार तो छोड़िए, वो स्वयं अपना भी पालन पोषण नहीं कर पाएंगी। तो फिर चलते हैं आगे। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपये प्रति माह तथा आंगनवाड़ी सेविकाओं को 250 रुपये प्रति माह का निष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा राज्य संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से इन स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन मानदेय भी दे रहे हैं, जो हर राज्य में अलग अलग है। माननीय मंत्री जी से मेरा कहना है, आप सभी बहनें अपने विचार जरूर कमेंट में अपने विचार दीजिएगा।
क्या उत्तर प्रदेश में इतना मानदेय कम क्यों दिया जा रहा है? मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुशल निगरानी और सेवा प्रदान के लिए स्मार्टफोन प्रदान करके तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। पोषण ट्रैकर एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल बनाया गया है। इससे उनके कार्य की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और साथ ही वे आंगनवाड़ी में चल रही सभी गतिविधियों को तत्समय निगरानी कर पाती हैं। तो माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है, आप उस स्मार्टफोन को 1 महीने क्या 1 हफ्ते आप चला के देखिए उसकी वैल्यू क्या है। आपने 2G रैम का मोबाइल दिया है और पोषण ट्रैकर में 5G रैम से चलने वाला फ़ोन चाहिए। तो आपसे अनुरोध है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5G फ़ोन जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए और उन्हें हर महीने आप रिचार्ज के पैसे दें या ना दें, वहीं से डायरेक्ट इंटरनेट की व्यवस्था कर दें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तभी काम करने में सहूलियत होगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित विभिन्न पहल की गई है। पदोन्नति। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद 50% पद 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा भरे जाएंगे। तो अब भाई और बहनों, आपने देखा होगा कि अभी जो उत्तर प्रदेश में मुख्य सेविका की नियुक्ति चल रही है, लगभग 2500 से 2600 के बीच में अभी आज 27 अगस्त को नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। क्या लगभग 2700 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी प्रमोशन हुआ है? अगर नहीं प्रमोशन हुआ है तो वो प्रमोशन कब होगा? तो मेरा सरकार से ही अनुरोध है, जल्द से जल्द इस 50% वाले पद की बात है तो सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, जो भी आपके 5 साल या 10 साल के अनुभव प्राप्त कर चुकी हैं, उनका जो है प्रमोशन पदोन्नति करें। अनुभव प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। अवकाश 20 दिन का वार्षिक अवकाश है। 180 दिनों का सवेतन मातृत्व अवकाश। गर्भपात गर्भस्राव होने पर एक बार में 45 दिनों का सवेतन अवकाश। राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध किया गया कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM पेंशन योजना के तहत स्वयं का नामांकन कराने हेतु प्रोत्साहित करें। यह योजना देश भर में असंगठित क्षेत्रों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है। सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं 18 से 50 वर्ष की आयु की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY के तहत जीवन जोखिम किसी भी कारण से मृत्यु को कवर करता है। 2 लाख रुपए के जीवन बीमा का लाभ प्रदान किया गया है। 18 से 59 वर्ष की आयु की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए की आकस्मिक मृत्यु और अस्थायी पूर्ण विकलांगता पे 1 लाख रुपए आंशिक लेकिन अस्थायी विकलांगता का दुर्घटना कवर प्रदान करता है। सेवानिवृत्ति की तारीख राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्रों के अनुरोध किया गया कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के संबंध में सेवानिवृत्ति की तारीख यानी प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को अपनाएं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य ABPMJY के तहत 5 लाख रुपए का आर्थिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, माननीय श्री मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा सब कुछ बताया। फिर भी मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।